Question number 14. A drop of mercury of radius 2 mm is split into 8 identical droplets. Find the increase in surface energy. Surface tension of mercury is 0.465. So the idea is very simple. हमारे पास एक बिग ड्रॉप है, इस बिग ड्रॉप के हम 8 स्मॉल पार्ट्स करने वाले हैं. तो a drop of mercury of radius 2 mm is split into 8 identical droplets. So you must now immediately remember, याद होना चाहिए, स्मॉल r और कैपिटल r का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स. अगर हमारे पास n स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, इन सबका रेडियस है स्मॉल r और एक बिग ड्रॉपलेट है कैपिटल R, तो immediately you should know capital R cube equal to n times of small r cube. वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जस्ट टू रिमेम्बर, हमें आगे बोला है सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है, सरफेस एनर्जी फाइंड करना है. व्हाट इज इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी? तो क्या क्या दिया है हमको? कैपिटल R कितना है? 2 mm. ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 2 mm इज स्प्लिट इनटू 8 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स. मतलब कैपिटल R की वैल्यू दी थी 2 mm, मतलब 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻³ फाइंड द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी. तो कल हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट सेशन में, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा, सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला डिराइव किया था. सरफेस टेंशन, sorry for the interruption, again there was some problem with internet. चलो ठीक है, we'll start over again, no problem with that. ओके, तो हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर. यू सी दिस वन. ये क्वेश्चन क्या था? वर्क डन टू गेट n स्मॉलर इक्वल स्फेरिकल साइज ड्रॉप फ्रॉम अ बिगर ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू. तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया था 4πr² t n⁻³ - 1. मतलब इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R जो हमको दिया है कितना है? 2 mm. n कितना है? 8. तो हमारे पास ये सारा इंफॉर्मेशन है इंक्लूडिंग सरफेस टेंशन. तो यही फॉर्मूला स्ट्रेट अवे डायरेक्टली यूज कर लेना. तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमने कल ही डिराइव किया था. वर्क डन मतलब सरफेस एनर्जी कितना? 4πr² t n⁻³ - 1. 4πr², r मतलब 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, 2 × 10⁻³ का स्क्वायर. सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है? 0.465. n की वैल्यू कितनी है? 8. 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2. 2 - 1 कितना होता है? 1. तो ये जो ब्रैकेट में टर्म है n⁻³ - 1, मतलब 8⁻³ - 1. 8⁻³ यू जस्ट टोल्ड मी इज 2. तो ये आएगा आपके पास 2. 2 - 1 इज 1. ये 2 आ गया, -1 आ गया. 4π, 2 स्क्वायर कितना? 4. 10⁻³ का स्क्वायर कितना? -6. 0.465 into 2 - 1. 2 - 1 is already, you know, it is 1. तो हमको कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कैसे करने हैं? ऑलरेडी आंसर माइक्रो जूल में है, मतलब 10⁻⁶ ये माइक्रो होगा. देन अगर आपको सिंप्लीफाइड वर्जन रखना है इसका, वेरी सिंपल, 4 × π कल ही बताया था, 12.56 मतलब 12.5, रफली 12.5, करेक्ट. 12.5 × 4 50 और 0.465 मतलब 50 का हाफ से कम. 50 का हाफ कितना? 25 से कम 23.4. वापस बता देता हूँ, कैलकुलेशन सीख लो. 4 × π 12.5 × 4 50. 0.465 मतलब 0.5 से कम है. अगर 0.5 होता तो 50 × 0.5 मतलब 25. ये 0.5 से कम है, मतलब 25 से कम है. 25 से कम कितना है? 23.4 माइक्रो जूल. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Next question. The work done in increasing the size of a soap film from 10 centimeter by 6 centimeter to 10 centimeter by 11 centimeter is 3 into 10 power minus 4 joule. Surface tension of the film is. Surface tension पूछा है, आपको ऑलरेडी पता है, work done equal to T into dA. But do you? Yes, because it is a film, so that is why you will write down 2 here. I am going to tell you 2 different methods. तो method number 1 सेम मेथड है, सिर्फ शॉर्टकट्स कैसे लगाने हैं वो आपको देखना पड़ेगा. तो इट इज 2t a फाइनल माइनस a इनिशियल. अब a फाइनल इज फाइनल एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर इंटू 11, 10 इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे 10 पावर माइनस 4. ये होगा 110 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. ये आ गया आपका फाइनल एरिया. अगर आपको इनिशियल एरिया फाइंड करना है तो सिमिलरली व्हाट इज इनिशियल एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. तो 60 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. ये आ गया इनिशियल एरिया. देन जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. वर्क की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 पावर माइनस 4. 2 इंटू टी, सरफेस टेंशन फाइंड करना है. फाइनल एरिया कितना था 110 माइनस इनिशियल कितना था 60, दोनों में क्या था 10 पावर माइनस 4. कैंसल एंड कैंसल. गुड. तो यह आ जाएगा आपके पास 3 इक्वल टू 110 minus 60, 50. 50 into 2, 100. So 100t. Therefore, t equal to 3 into 10 power minus 2 Newton per meter. Option number B. Method number 1 है. Wait. Method number 2 is the same method. थोड़ा सा कैलकुलेशंस के स्टेप्स कम कैसे कर सकते हैं. हमारे पास एक फिल्म था, इस फिल्म का इनिशियल एरिया, इमेजिन ये है इनिशियल एरिया. तो दिस साइड हियर इज इनिशियल कितना था 6 सेंटीमीटर. ये 6 है, ये कितना है ये 10. अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ इसको स्लाइड करके इंक्रीज करेंगे. इंक्रीज कर लिया, ये कितना आ गया, ये कितना है 11. तो ओवरऑल 10 सेंटीमीटर तो चेंज हो नहीं रहा. What is changing? Only this. So how much is this? 5. तो अब you can directly find out what is DA, क्योंकि इतना है DA मतलब change in area कितना है 10 by 5. तो what is change in area is directly 10 by 5. तो change in area is 10 by 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 50 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. तो कैलकुलेशंस विल बी सिग्निफिकेंटली लेस, बहुत कम स्टेप्स होंगे. अब आप बोलोगे वर्क डन इक्वल टू 2t dA. वर्क डन इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 4. 2 इंटू टी और dA इज 50 इंटू 10 पावर माइनस 4. कैंसल 50 इंटू 2 इज 100. तो t इज इक्वल टू 3 बाई 100. 3 बाई 100 मतलब 3 इंटू 10 पावर माइनस 2. तो नंबर ऑफ स्टेप्स आप ऐसे भी कम कर सकते हो. ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है अगर आपको ये मेथड पता है, क्योंकि द मोमेंट यू सी क्वेश्चन 10 और 10 मतलब एक साइड तो चेंज हुआ नहीं, एक ही साइड चेंज हुआ. कितने से चेंज हुआ 5 से. कितना 5 सेंटीमीटर से. तो ओवरऑल एरिया कितना चेंज होगा 5 इंटू 10 मतलब कितना 50 सेंटीमीटर का, मतलब 50 इंटू 10 पर माइनस 4. गुड. तो डीए मिल गया. लेफ्ट हैंड साइड पे था 3 इंटू 10 पर माइनस 4, राइट हैंड पे साइड पे था 2 इंटू 50 इंटू 10 पर माइनस 4. 10 पर माइनस 4 गया. तो 3 इक्वल टू 100t. तो t इक्वल टू 3 बाई 100. ऑप्शन नंबर बी. तो ओरली कर लो तो बेटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. obviously it is Newton per meter and then I just told you how to simplify calculation, तो वैसे ही करना. Next question. A film of water is formed between two straight parallel wires.
ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक फिल्म है जो दो वायर के बीच में बना, वायर का लेंथ कितना था 10 सेंटीमीटर, सेपरेशन कितना था 0.5। इफ देयर सेपरेशन इज इंक्रीज्ड बाय 1 mm, 1 mm मतलब कितना 0.1, while still remaining their maintaining their parallelism, मतलब वायर अभी भी पैरेलल है। तो सेम ही क्वेश्चन है, आपके पास दो वायर्स थे, बोथ वायर्स वर पैरेलल टू ईच अदर, इनिशियल डिस्टेंस वाज 0.5, फिर 1 mm से बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 1 mm से बढ़ गया, 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.5 का कितना हो गया 0.6, दिस इज इंक्रीज इन एरिया। करेक्ट। आपको पूछा है हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन, तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ याद रखना ये कितना है, चेंज इन एरिया कितना आएगा। अरे ये इनिशियल था 0.5 सेंटीमीटर, ये फाइनल है 0.6, क्यों 0.6, 1 mm से बढ़ा, 1 mm से बढ़ना मतलब कितने से बढ़ना 0.1 सेंटीमीटर, और ये कितना था, ये 10 सेंटीमीटर था। तो व्हाट इज चेंज इन एरिया, 10 सेंटीमीटर इंटू 0.1 इंटू 10 पावर -4। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ, नहीं तो इनिशियल भी कर सकते थे ना, 10 इंटू 0.5 फिर 10 इंटू 0.6, डायरेक्ट कर लो ना 10 इंटू 0.1, तो 10 इंटू 0.1 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 पावर -4 ये मीटर स्क्वायर है, तो कितना आ गया 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास चेंज इन एरिया। पूछा है वर्क डन कितना, तो वर्क डन का फॉर्मूला पता ही है, व्हाट इज वर्क डन, 2 इंटू टी इंटू डी ए। तो वर्क डन पूछा है, टी कितना दिया है, व्हाट इज टी 7.2 इंटू 10 पावर -2, और ये कितना आया 10 पावर -4, 10 पावर -2 कितना -6, 7.2 इंटू 2 कितना 14.4, 14.4 इंटू 10 पावर -6 मतलब 1.44 इंटू 10 पावर -5 जूल। तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। तो जब क्वेश्चन आप रीड करते हो तभी समझ में जाता है कि 0.5 सेंटीमीटर से सेपरेशन 1 mm से बढ़ना मतलब 0.1 सेंटीमीटर से बढ़ना, मतलब एक साइड जो है वो आ गया आपका, चेंज इन एरिया की बात कर रहा हूँ, तो 0.1 इज इंक्रीज एंड 10 इंटू 0.1 इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। फिर आपके पास रह क्या गया, एक्चुअली कैलकुलेशन करना नहीं है ज्यादा, वाई, बिकॉज डी ए कितना आ गया 10 पावर -4, मतलब डी ए का काम सिर्फ 10 के पावर को एडजस्ट करना है, 2 इंटू 7.2 14.4 मतलब 144 कितना चाहिए 144, एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the work done in blowing a bubble of volume V is W, then the work done in blowing the bubble of volume 2V from the same soap solution will be। हमारे पास इनिशियली बबल नहीं था, फिर हमने बबल को ब्लो किया तो वर्क डन हुआ। blowing a bubble, work done you should know it is 2PA, QA DA, initial area is 0, तो this is only final, right। तो आपको ये पता है कि सेम सोप सॉल्यूशन है दोनों केसेस में। पहले केस में V वॉल्यूम के लिए आपको वर्क डन करना पड़ा W, रेडियस था लेट अस से R, राइट। दूसरे केस में इन द सेकंड केस हमारे पास जो बबल है इसका वॉल्यूम कितना है 2V, तो बबल का वॉल्यूम है 2V, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये पूछा है। देन क्योंकि सेम सोप सॉल्यूशन तो टेंशन क्या है कांस्टेंट, टेंशन इज कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा 2T और ये क्या है 4πr², 2 कांस्टेंट 4π कांस्टेंट T कांस्टेंट, मतलब वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू R²। ऑलवेज कीप आई कि क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या दिया है हमको, दिया है वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल, और हमको पूछा है वर्क डन। हमारे पास वर्क डन का रिलेशन है रेडियस के साथ, राइट, वॉल्यूम के साथ है क्या, नहीं, तो बनाओ व्हाट इज वॉल्यूम, एग्जैक्टली 4/3 πr³। तो ये सारे डायग्राम का कुछ मतलब नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो वर्क मतलब सरफेस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू R², वॉल्यूम इज 4/3 πr³ मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू R³, करेक्ट, राइट।
तो एक काम करो, क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट लोगे तो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर, इक्वेशन नंबर 2। वर्क प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल टू v रेज टू 1/3, मतलब आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू v रेज टू 2/3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 3, from equation number 1 and 3, what do you get is w proportional to r square proportional to v raised to 2/3, right? Then हमको पूछा था what is the work done in blowing above वाला वॉल्यूम 2v, मतलब w2 by w1 रेशो लोगे तो मिलेगा v2 by v1 whole raised to 2/3। v2 कितना है 2v, v1 कितना है v raised to 2/3, कैंसिल एंड कैंसिल। 2 का स्क्वायर कितना 4, क्यूब रूट ऑफ 4, तो यू विल हैव w2 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू w1। कहाँ है ऑप्शन नंबर डी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जस्ट मेक प्रोपोर्शनलिटीज जो है रिलेशन बना लो एंड देन यू कैन डायरेक्टली सॉल्व सच क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सेवरल स्फेरिकल ड्रॉप्स, सेवरल मतलब n number of drops of radius small r coalesce to form a single drop of radius capital R. If T is surface tension, V is volume under consideration, then the release of energy is. What do you mean by release of energy? तो पहले समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, व्हेन यू हैव n नंबर ऑफ ड्रॉप्स, मैंने आपको बताया था कि n नंबर ऑफ ड्रॉप्स का सरफेस एनर्जी ज्यादा होता है क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है, राइट? तो बिकॉज सरफेस एरिया इज मोर, सरफेस एनर्जी इज ऑल्सो मोर। तो व्हेन यू हैव n ड्रॉप्स कंबाइनिंग टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होगा। और अगर सिंगल बिग ड्रॉप के n पार्ट्स करने हैं तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई वर्क हैज टू बी डन। तो वर्क डन कब होगा? जब एक बिग ड्रॉप के आप n पीसेस करोगे। और एनर्जी रिलीज कब होगा? व्हेन n स्मॉल ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू मेक अ सिंगल ड्रॉप। इसका रेडियस स्मॉल r है और इसका रेडियस कैपिटल R है, राइट? तो n, अब तो इट्स वेरी सिंपल, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज? टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज इक्वल टू, एनर्जी रिलीज कितना होगा? तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल कौन सा? सरफेस एनर्जी ऑफ कोर्स। तो इनिशियल सरफेस एनर्जी है, ये याद रखना, माइनस फाइनल एनर्जी, माइनस फाइनल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज इनिशियल एनर्जी? डेल्टा ई। व्हाट इज इनिशियल एनर्जी? इनिशियली कितने ड्रॉप्स है? n, राइट? हाँ, एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं? टीडीए। तो n इंटू टी इंटू डी ए, मतलब टी ए इनिशियल, राइट? तो n क्योंकि n ड्रॉप्स थे, t क्योंकि सरफेस टेंशन आता है, और a इनिशियल मतलब इनिशियल एरिया, और ड्रॉप्स है तो मैंने 2 लिखा नहीं है यहाँ पे, माइनस व्हाट इज फाइनल? t इंटू ए फाइनल, करेक्ट? अब यू हैव टू सॉल्व दिस। कैसे करोगे? n t, t कॉमन निकाल लो, t कॉमन निकाल लो, तो n a इनिशियल माइनस a फाइनल। a इनिशियल मतलब 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसमें से 4 पाई कॉमन निकाल लो, 4 पाई कॉमन आ गया, t n r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यहां पे आके नॉर्मली यू विल बी स्टक, व्हाई? क्योंकि इसका क्या करना है अगर समझना है तो हिंट इज हियर। देखो ऐसा है, v v v एंड v, व्हाट इज v? फाइनल वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, मतलब फाइनल वॉल्यूम है ये। व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम? 4/3 पाई r क्यूब। वेरी गुड, आंसर खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया समझ में आ जाएगा अगले स्टेप में।
These are the tricks that you should learn. देखो कैसा है, नंबर 1, बीच में तो माइनस ही आने वाला है, ये फिक्स। बाहर v आना है, v कैसे लाओगे? 4/3 पाई आर क्यूब, आपने बोला 4/3 पाई आर क्यूब इज वॉल्यूम। हमारे पास 4 पाई है, बाय 3 नहीं है तो पहले 3 को एडजस्ट कर लिया। 3 था क्या? नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड। आर क्यूब चाहिए, आर क्यूब है क्या? नहीं, तो आर क्यूब से डिवाइड कर लिया और टी बच गया तो टी बच गया। ब्रैकेट के अंदर क्या है? एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ये जो टर्म है दिस इज वॉल्यूम। तो बाहर 3 आएगा, बाहर v आएगा, अंदर माइनस आएगा, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। बट फिर भी विल कंप्लीट दिस। तो 3 ये आ गया आपके पास v, ये है t अपॉन आर क्यूब, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये आर क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3vt एन स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। आर स्क्वायर और नीचे का क्यूब कैंसिल। नाउ मैंने आपको कल बताया था, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, आज स्टार्टिंग में भी बताया मैंने। आज स्मॉल n इज व्हाट? आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब। तो याद रखना, ये जो स्मॉल n होता है, ये जो स्मॉल n होता है, ये कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब होता है, ये स्मॉल n। और क्या था? आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। कैंसल 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 और नीचे बच गया r। यहाँ पे क्या था? 1/r। तो 3vt 1/r माइनस 1 कैपिटल R। 3vt 1/r माइनस 1 कैपिटल R। Let us move to next question. So before we move to next question, you must know, जहां पे आप अटक गए, look at the options. v चारों में था तो v एडजस्ट कर लिया, and that is why you have 3vt 1/r minus 1 capital R. Next question. The pressure inside a small air bubble of radius 0.1 mm situated just below the surface of water will be equal to, given the surface tension of water is 70 into 10 power minus 3 Newton per meter and atmospheric pressure is 1.013 into 10 power 5 Newton per meter square. Do you know what is Laplace law of spherical membrane for a bubble? Pi minus Po equal to 4T by R. वहां पे 4 क्यों आया था? Because bubble has two free surface inside and outside. अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कहाँ पे है ये बबल? जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब इट इज समवेयर हियर, जस्ट बिलो, थोड़ा सा ही नीचे है। जस्ट बिलो का मतलब ये भी होता है कि इसका एक ही फ्री सरफेस है। कौन सा? इनसाइड का। सो इट डज नॉट हैव टू फ्री सरफेस बट इट हैज ओनली वन। तो पी आई और बाहर है पीओ। बाहर यहाँ पे नहीं, बाहर ऊपर। ऊपर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रॉब्लम क्या होता है? आप बोलोगे एटमॉस्फेरिक क्यों साइड में क्यों नहीं? प्रेशर एयर कॉलम ऊपर जो होता है उसकी वजह से होता है। हमने अभी तक प्रेशर कॉलम जितने भी देखे तो प्रेशर कॉलम, प्रेशर इज ड्यू टू कॉलम अबोव इट, नॉट साइड वाइज। तो दैट इज वाई इस बबल के, इस एयर बबल के जस्ट ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर। तो लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग पी आई माइनस पीओ इक्वल टू 4t बाय आर होना चाहिए था, लेकिन एक ही फ्री सरफेस है तो 2t बाय आर होगा। तो रिमेंबर, अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया जस्ट बिलो, तो यू विल राइट डाउन 4, मतलब आपका आंसर डबल हो जाएगा। तो वो भी देख लो, डबल आएगा आंसर, क्योंकि डबल है 1.027 एंड 2.054। तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। अब हमको फाइंड करना है इनसाइड प्रेशर, तो इट इज 2t बाय r प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन व्हाट इज t? t की वैल्यू दी है 70 to 10 पावर माइनस 3, तो ये आ गया 2t, 2 into 70 मतलब 7 into 10 पावर माइनस 2 अपॉन r। r कितना है? 0.1 mm मतलब 10 पावर माइनस 4, करेक्ट? 10 पावर माइनस 4 माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1.013
1.013 इंटू 10 पावर 5। ये आ गया आपके पास 1400, क्योंकि 14 है, ये 10 पावर -2 ऊपर जाके प्लस होगा तो 1400, राइट। अब या तो एक काम करना, या इसको सब मल्टीप्लाई कर दो, ओके, या फिर व्हाट यू कैन डू इज 10 पावर 5 को एज इट इज रखो, 10 पावर 5 को एज इट इज रखो, राइट। अब व्हाट यू विल डू इज, बाय द वे माइनस के प्लस प्लस, ये प्लस और ये प्लस। अब 1400 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 0.1400 इंटू 10 पावर 4, तो यहाँ पे 10 पावर 5 करना होगा तो 0.014 इंटू 10 पावर 5 प्लस 1.013 इंटू 10 पावर 5, तो 10 पावर 5 कॉमन निकाल लो, 10 पावर 5 कॉमन निकल गया। 1.013 में 0.014 1.027 इंटू 10 पावर 5, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपने 4 लिखा होता तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the radius of a soap bubble is 4 times that of another, then the ratio of excess pressure is, सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेस प्रेशर मतलब डेल्टा पी, लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, पी आई माइनस पीओ। बबल है तो 4t बाय आर, वैसे जरूरत नहीं है 4t या 2t, क्योंकि रेडियस ऑफ सोप बबल इज 4 टाइम्स ऑफ अनदर, मतलब दूसरा भी सोप बबल है, मतलब टेंशन सेम है। तो डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आपको रेशियो पूछा है एक्सेस प्रेशर का, हो गया क्वेश्चन खत्म। डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। व्हाट इज R2? नहीं, रेडियस ऑफ सोप बबल मतलब R1 इज 4 टाइम्स ऑफ R2। व्हाट इज R2 बाय R1? 1 बाय, गलती करोगे तो फिर ऑप्शन नंबर बी आएगा, R2 बाय R1 इज 1/4। तो रिमेंबर R1 is 4 times of R2, मतलब R2 by R1 is 1/4। तो गड़बड़ करना मत, नहीं तो ऑप्शन बी लिख दोगे, तो ऑप्शन नंबर ए है, सिंपल। नाउ सो फार हमने एक भी क्वेश्चन पास्कल लॉ पे सॉल्व नहीं किया, तो अभी पास्कल लॉ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेट, क्वेश्चन नंबर 1, 2 syringes of different cross section without needle filled with water are connected with a tightly fitted rubber tube with water. Diameter of the smaller piston and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively. If force of 10 Newton is applied to the smaller piston, then the force exerted on the larger piston is. डायग्राम की जरूरत नहीं है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू कि हो क्या रहा है। हमारे पास 2 सिरिंज है, obviously you know what is syringe, right? Then यहाँ पे piston है, and you normally while giving injection you press this inside, इसको आप अंदर प्रेस करते हो, right? मतलब this is a smaller piston, इसका रेडियस कितना है 1 centimeter. Now you have one more of the same type, सिर्फ जो अगला जो नेक्स्ट वन है ये थोड़ा सा बड़ा है, इट इज अ बिगर वन, राइट। यहाँ पे पिस्टन भी बड़ा होगा, तो पिस्टन इज ऑल्सो बिग इन दिस केस। इसका एरिया A2 मान लेंगे, इसका एरिया A1 है, सिंपल। देन नॉर्मली यू पुट अ नीडल हियर टू इंजेक्ट, बट यहाँ पे नीडल नहीं है, इंस्टेड ऑफ नीडल दे आर कनेक्टिंग दिस विद अ रबर ट्यूब। तो यहाँ पे एक रबर ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया, और रबर ट्यूब के साथ कनेक्ट करने के बाद दे हैव फिल्ड दिस अप विथ वाटर। तो यहाँ पे वाटर है, तो यू हैव वाटर ओवर हियर, राइट। यहाँ पे भी वाटर होगा, ट्यूब के अंदर भी वाटर है। यू आर अप्लाइंग एन इनवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स कितना है 10 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे एक आउटवर्ड फोर्स लग जाएगा, दैट इज F2। तो ये F1, ये F2। तो आपको पता है बाय पास्कल्स लॉ
जितना प्रेशर मैंने यहाँ लगाया, क्योंकि इसके पूरे के पूरे सीरीज के अंदर, फिर सीरीज नंबर 1, 2 और रबर पाइप के अंदर क्या है, वाटर। वाटर इज फ्लूइड, फ्लूइड एट रेस्ट, इट ओबेज पास्कल्स लॉ। तो एज सुन एज यू प्रेस दिस इन, मतलब यू आर अप्लाइंग अ फोर्स। फोर्स अप्लाई करना मतलब प्रेशर चेंज करना। दिस प्रेशर विल रीच एट एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड, मतलब वो यहाँ पे भी आएगा, इट विल बिकम F2। तो आपको ऑलरेडी पता है प्रेशर अप्लाइड एट द फर्स्ट syringe equal to pressure at the second, which is F1 upon A1 equal to F2 upon A2, right? डायरेक्टली A1 A2 कैलकुलेट अलग से मत करना, क्योंकि A1 या A2 दोनों में आता है पाई, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगा, पाई पाई कैंसल होगा। That is why do not waste your time in calculating individually and do not waste your time in converting also, क्योंकि रेशियो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा F2 A2 by A1 into F1, right? So F2, what is A2? Pi R2 square. A1 is pi R1 square into F1, cancel and cancel. So R2 by R1 square into F1, R2 कितना है 3, R1 कितना है 1, 3 by 1 कितना 3, उसका स्क्वायर कितना 9, F1 कितना 10, तो आंसर कितना 90 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। रिमेंबर, बहुत सारी जगह पे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और जब जब पास्कल्स लॉ की बात है तब तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि रेशियोज है, रेशियोज में ऑटोमेटिकली यूनिट एसआई हो या सीजीएस हो मैटर नहीं करता, और एरिया भी कैलकुलेट करते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेशियो लोगे तो पाई पाई कैंसल होगा, दैट इज वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tank with a square base of area 2 meter square is divided into 2 compartments by a vertical partition in the middle. Okay, there is a small hinged door of face area 20 centimeter square at the bottom of the partition. Water is filled in one compartment and acid in another, acid of relative density 1.5 in the other, both to a height of 4 meter. The force necessary to keep the door closed is, and by the way ये क्वेश्चन पहले समझ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। हमारे पास एक कंपार्टमेंट है, एक बेसिकली एक टैंक है, टैंक के हमने 2 चेंबर कर दिए, 2 कंपार्टमेंट्स कर दिए बाय पुटिंग अ वर्टिकल पार्टीशन हियर, और नीचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक डोर है, तो यू हैव अ डोर हियर, राइट। अब होगा क्या, और इन दोनों चेंबर्स में, इन वन ऑफ दिस चेंबर यू आर फिलिंग वाटर, वाटर भर दिया, दूसरे चेंबर में यू आर फिलिंग एसिड, तो एक में यू हैव वाटर एंड इन द अदर यू हैव एसिड। अब दरवाजा नीचे का जो ये हिंज्ड डोर, हिंज्ड डोर मतलब पता है ना, यू नो व्हाट इज अ हिंज्ड डोर, ये जो बिजली लगाते हो आप दरवाजे पे, तो यू कैन ओपन इट अप। तो यहाँ पे एक डोर है, ये सबसे पहले ये डोर कौन से साइड पे ओपन होगा वो डिसाइड करना है। एक्चुअली तो ये डिसाइड करना ही नहीं है, हमको पता है, हमको पता क्यों है, क्योंकि डेंसिटी से ही समझ में आ गया। हाइट दोनों का क्या था, सेम था, मतलब जितना एसिड का डेंसिटी था उतना ही डेंसिटी, सॉरी जितना हाइट एसिड का था उतना ही हाइट वाटर का भी था। तो अगर हाइट सेम है, प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट इज एच रो जी, राइट, एच सेम है, जी भी सेम है, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ज्यादा प्रेशर लगाने का मतलब क्या है, जिस साइड ज्यादा प्रेशर हो वहां से अपोजिट साइड में डोर खुलेगा। इमेजिन, अभी बुक में ऐसा दिया है तो मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, वैसे ये लॉजिकल, इट इज वेरी लॉजिकल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। if you have acid here, if you have water here, both are filled to same height, तो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा दरवाजा एसिड टू वाटर खुलने वाला है या वाटर टू एसिड खुलने वाला है। तो एक्सट्रीमली सिंपल, आपको बेस पे निकालना है प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू वाटर इज एच रो जी, राइट, एच सेम जी भी सेम, रो किसका, वाटर का।
ड्यू टू एसिड, प्रेशर ड्यू टू एसिड इक्वल टू एच रो ए जी। हाइट दोनों का कितना है 4, ये कितना है 1000 राइट, 1000 मतलब 10 पावर 3 और जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 पावर 4। यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू एसिड आपको बोला है रिलेटिव डेंसिटी, मैंने कल ही बताया था रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको डेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ एसिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है 1.5। तो ये आपको दिया था, आपने क्या किया डेंसिटी ऑफ वाटर को शिफ्ट कर दिया, मतलब क्या आ गया डेंसिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू 1.5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब 1.5 इंटू 1000, तो ये आ गया 1500। मतलब समझ में आ गया डेंसिटी किसका ज्यादा, प्रेशर कहाँ ज्यादा, एसिड के साइड पे ज्यादा, मतलब डोर कहाँ खुलेगा एसिड टू वाटर, तो खुलने देना नहीं है, तो अपोजिट डायरेक्शन से जितना ये फोर्स है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। कम लगाया तो डोर खुलेगा वाटर के एंड साइड में, ज्यादा लगाया तो डोर खुलेगा एसिड के एंड। तो न्यूट्रलाइज करना है उसको, इक्विलिब्रियम में लाना है, तो उसके लिए चाहिए कैसे, व्हाट इज हाइट 4, व्हाट इज दिस 1500, 1500 मतलब 1.5 इंटू 1000 बेसिकली, और ये जी कितना है 10, तो कितना आ गया 1.45 इंटू 4 कितना 6 इंटू 10 पावर 4, करेक्ट। तो हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स, एक्सेस प्रेशर नॉट प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर जिस साइड पे होगा, मैंने पहले ही बताया था फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस प्रेशर, कितना फोर्स एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर, प्रेशर ऑन द साइड ऑफ एसिड माइनस प्रेशर ऑन द साइड ऑफ वाटर इनटू एरिया। ये कितना है 6 है, वो कितना है 4 है, 6 माइनस 4 और दोनों का 10 पावर 4। एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10 पावर 4 हो गए आंसर। हाउ मच इज दिस 2 इंटू 20 कितना, तो 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कहां से कहां एसिड से वाटर, राइट, हमको खुलने नहीं देना है, तो 40 लगाना पड़ेगा वाटर से एसिड के साइड में 40 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ऐसा कुछ दिखा बर्नौलीज इक्वेशन समझ लेना। A liquid flows through a horizontal tube, आपके पास एक horizontal tube है as shown in figure, the velocity of the liquid in two sections which has area A1 and A2 are V1 and V2 respectively। तो यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, वेलोसिटी V2 है। The difference in the level of the liquid in the two vertical tubes is h, मतलब ऊपर एक डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है लेवल का डिफरेंस है। लेवल का डिफरेंस कब होता है, जब प्रेशर का डिफरेंस हो। प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है एच रो जी। दिस इज रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड एज वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, हमारा वो हुआ नहीं है बट डोंट वरी क्योंकि इट्स नॉट रियली वेरी डिफिकल्ट। तो बर्नौलीज इक्वेशन अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको पूछा है डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टू ट्यूब्स इज एच, देन इन चारों में से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू रिमेंबर बर्नौलीज इक्वेशन P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2। अब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल, अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल मान लेता हूँ, ये रेफरेंस लेवल है, तो H1 एंड H2 इज मोर और लेस सेम, मतलब हाइट ऑफ फर्स्ट सेक्शन एंड सेकेंड सेक्शन इज मोर और लेस सेम, करेक्ट, सेम है हाइट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल नीचे होता है ऊपर नहीं, तो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल ये हाइट आ गया H1, ये हाइट आ गया H2, मतलब H1 इज इक्वल टू H2। तो जब H1 और H2 इक्वल हो गए, राइट,
if they are equal, I am just removing this because if they are equal, cancel and cancel. P2 को यहाँ लाओ तो P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। ये जो ऊपर दो ट्यूब है ना, इसमें जो H है वो यूज होता है प्रेशर मेजर करने के लिए, प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए। गेज प्रेशर कैसे मेजर करते हो? H रो जी। तो ये वही है डिफरेंस इन प्रेशर पहले सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में। पहले सेक्शन में प्रेशर कितना P1, दूसरे में कितना P2। तो P1 माइनस P2 मतलब गेज प्रेशर कितना H रो जी। तो P1 माइनस P2 कितना लिखोगे? H रो जी, राइट। हाफ रो कॉमन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। जस्ट अ मिनट, आंसर करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। समटाइम्स, मेनी टाइम्स ये वेंचुरीमीटर नीचे दिखाते हैं, रिमेंबर दिस। ये वेंचुरीमीटर के ये जो ऊपर ट्यूब है ना, ये एक्चुअली ऐसा होता है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, बट नॉर्मली दिस वेंचुरीमीटर इज कनेक्टेड हियर। और जब यहां पे उसको कनेक्ट करते हैं तो नीचे मर्क्यूरी भरते हैं, राइट। जब उसको नीचे कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या फिल करते हैं? मर्क्यूरी। और फ्लो कौन हो रहा है यहाँ पे? सम लिक्विड में बी वाटर। इस केस में क्योंकि हमने वेंचुरीमीटर में मर्क्यूरी नहीं फिल किया, दैट इज वाई यहाँ पे H रो, ये रो और ये जो फ्लूइड है इसका रो क्या है? सेम है। और दैट इज वाई क्योंकि रो सेम हुआ, इसकी वजह से ये रो और ये रो कैंसल हुआ। बट अगर वही वेंचुरीमीटर नीचे लगाया होगा, उसमें मर्क्यूरी फिल किया होगा, तो ये आता है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, तो ये कैंसल नहीं होता उस केस में। यहाँ पे कैंसल इसके लिए हुआ क्योंकि जो ऊपर दो ट्यूब थे, वेंचुरीमीटर के ट्यूब थे, उसमें भी वही लिक्विड है जो लिक्विड फ्लो हो रहा है। इज दिस क्लियर? तो ध्यान देना, कई बार डायग्राम ड्रॉ कर देंगे बिना बताए, विदाउट राइटिंग इन द क्वेश्चन। व्हाट दे विल डू इज ऐसा यहाँ पे डाल दिया और यहाँ बोल दिया रो m, व्हाट इज देयर? मर्क्यूरी, राइट। तो रिमेंबर दिस, बाकी सब करेक्ट है, बाकी नो इश्यूज। तो ऑप्शन नंबर 1।